नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर। आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं जो बहुत दिनों से क्लास 10th और 12th के बच्चों के द्वारा डिमांड की जा रही है। उनका प्रश्न ये है कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि पढ़ना आप चाहते हैं और पढ़ने के लिए मन नहीं करता, इसका जो आधा हाफ सेंटेंस आप पढ़ना चाहते हैं, ये काफ़ी खुशी की बात है और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप में पढ़ने की चाहत है। मतलब उन बच्चों से आप काफ़ी आगे हैं, काफ़ी अच्छे हैं जो कभी पढ़ना चाहते ही नहीं हैं, और आप जो है पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। तो जो बाकी आधे के जो वाक्य हैं पढ़ने का मन नहीं करता, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानना ये चाहते हैं कि पढ़ने के लिए मन क्यों नहीं करता। देखिए, होता क्या है कि आप जब शुरुआत से पढ़ाई शुरू किए होंगे तो आप सारे चीज़ों को अपडेट करते हुए नहीं चले होंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं आपके मन में काफ़ी घबराहट है, और घबराहट की वजह से आप चीज़ों को जल्दी जल्दी याद करना चाह रहे हैं और चीज़ हो नहीं रहा है, और घबराहट की वजह से आपको पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है। फिर भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, समाधान पैरों के नीचे ही होता है। अब हम समाधान पे आते हैं। देखिए, जब भी पढ़ने के लिए बैठे या फिर आपका मन पढ़ने के लिए कर ही नहीं रहा है, उस वक्त अपने आप से आप 5 सवाल पूछें। 5 सवाल में मैं बारी बारी से आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं इतना ध्यान आपको दिलाना चाहूँगा कि आज के समय में जो बच्चे टॉपर हैं या फिर जिनका करियर काफ़ी अच्छे मुकाम तक पहुंच गया है, उनके पास भी दिन के 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे हैं। चीज़ों को यूटिलाइज कैसे करें। 24 घंटा को उन्होंने ऐसे यूटिलाइज किया कि आज अच्छे मुकाम पर पहुंच गए, और वही समय आपके पास भी है और अन्य लोगों के पास भी होता है, लेकिन वो उसका यूटिलाइज ठीक से नहीं कर पाते और वो कहीं और चले जाते हैं। तो अभी के समय में जो एक बेस्ट स्टूडेंट्स या अच्छा करियर बनाने की जो डिमांड है, वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क इज मोर बेटर देन हार्ड वर्क। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, स्मार्ट वर्क इज मोर बेटर देन हार्ड वर्क। अर्थात यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तो आने वाले दौर, जो समय चल रहा है, ये कंपटीशन का दौर है, और आप चाह रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम याद कर लें और गूगल बन जाए, तो ऐसा शायद पॉसिबल कहना तो उचित नहीं होगा। देखिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो 24 घंटे का समय है उसको आप डिवाइड कर देंगे। कैसे उसको डिवाइड करें, तो 8 घंटे, 24 घंटे में जो 8 घंटे हैं वो तो आपके स्कूल के लिए निकल जा रहे हैं, और हमें नियमित सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा जगेंगे तो भी वो आपके लिए सरदर्द बनेगा। तो एक बच्चे के लिए 6 से 8 घंटे सोने के लिए होता है, जिसमें से आप 8 घंटे सोने के लिए निकाल सकते हैं। तो 24 घंटे में से आपने 8 घंटा और 8 घंटा कुल मिलाकर के 16 घंटा आपने निकाल दिया। अब आपके पास बचा 8 घंटा। तो उस 8 घंटे में आपके पास बहुत सारे काम हैं। स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, आपको ट्यूशन जाना भी ज़रूरी है, और बाकी जो समय बच गया वो पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आप अपने हिसाब से इस 8 घंटे को बांट सकते हैं। यदि मेरी माने तो आधे घंटे समय आप व्यायाम, एक्सरसाइज के लिए दे सकते हैं, 1.5 घंटे का समय जो है वो आप खेलने के लिए दे सकते हैं, और 2.5 घंटे का जो समय है वो आप चाहे तो ट्यूशन के लिए निकाल सकते हैं, जहाँ आप जो भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और बाकी जो 3.5 घंटा बचा उस समय आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि बच्चों को बन जाता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन
याद ही नहीं होता है। ये भी एक गंभीर समस्या है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने टाइम को डिवाइड किया, आधे घंटा एक्सरसाइज के लिए, 1.5 घंटा खेलने के लिए, 2.5 घंटा ट्यूशन के लिए और 3.5 घंटा बच्चा आपको पढ़ने के लिए। तो हम चलते हैं आगे के टॉपिक की ओर कि पढ़ने के लिए मन कैसे बनाएं। पढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए मन कैसे बनाएं। अपने मन में आप 5 चीज़ों को याद करें और उस 5 चीज़ों को याद करके कुछ सवाल अपने आप से पूछें। सबसे पहले आप ये मान लें कि आपके सामने आपका पेरेंट्स का चेहरा है और अपने आप से आप ये पूछ रहे हैं कि ये जो चेहरा है ये कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं। दूसरा नंबर, आप ये पूछेंगे अपने आप से कि ये इनका खाने पीने का टाइम क्या है, ये कितने बजे खाते हैं और कितने बजे पीते हैं। तीसरा टाइम आपका है कि आपके पेरेंट्स जो हैं उनको आपसे क्या उम्मीद है, वो चाहते क्या हैं। और चौथा नंबर जो सवाल होगा कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं। ये 4 सवाल अपने आप से पूछेंगे और आप पाएंगे कि आपका जो है अंतरात्मा अपने आप पढ़ने के लिए करेगा, क्योंकि बहुत सारे जवाब ऐसे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगा। एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए न जाने कितनी खुशियां त्याग करके और क्या क्या कर बैठते हैं। एक रिक्शा वाला जो है, ड्राइवर जो है, 5 रुपये 10 रुपये के लिए लड़ाई कर बैठता है, मारपीट तक हो जाती है। वो 5 रुपये 10 रुपये क्यों बचा रहे हैं? ताकि वो पैसा उनके बच्चे के ऊपर यूटिलाइज हो, और बच्चा यदि चीज़ को ना समझे तो व्यर्थ हो जाएगा। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे कहीं आगे निकले। दुनिया में शायद पेरेंट्स ही ऐसी चीज़ हैं, पेरेंट्स ही वो हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे आगे निकल जाए, लेकिन और लोग के बारे में क्या कर। चलिए, सेकंड नंबर टॉपिक है आपके टीचर्स। यदि आपने अपने सामने पेरेंट्स के फेस को रख करके जो बातें मैंने कहा आपने पूछा फिर भी मन नहीं किया, तो आप सेकंड नंबर पे आएंगे टीचर्स के बारे में। फर्स्ट नंबर आप ये पूछेंगे कि आपका टीचर और आपके बीच में क्या वास्ता है। एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो वास्ता होता है वो केवल एजुकेशन तक ही होता है। आप 10th तक पढ़ रहे हैं, 12th तक पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, आपका वास्ता वहीं तक है। और टीचर वो क्या चाहता है, वो बस यही चाह रहा है कि आप किसी तरह से सक्सेस हो जाएं। अब टीचर भी हर तरह के होते हैं, तो मैं बाकी सब के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ध्यान रखें कि सारे टीचर एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ के जो ये 5 अंगुलियां हैं ये भी एक जैसे नहीं हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। फिर भी टीचर जो होते हैं कोई बाय द चांस बन जाते हैं और कोई बाय द चॉइस बनते हैं। तो जो बाय द चॉइस बने हैं उनके निगाहों में कहीं न कहीं आपके प्रति एक सपना होता है, एक उम्मीद होता है कि नहीं ये बच्चा कुछ करेगा और इसके लिए हम कुछ करें। टीचर ऐसे भी होते हैं जिन बच्चों से उम्मीद नहीं होती है उनके लिए भी वो उम्मीद लगाए रहते हैं, क्योंकि तेज बच्चा को तो हर कोई पढ़ाना चाहता है, लेकिन कमज़ोर बच्चे को कुछ ही लोग होते हैं जो ध्यान देते हैं और पढ़ाना चाहते हैं। तो टीचर आपके लिए कुछ भी कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही मतलब है, आपका लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। उनकी बातों को आप बुरा नहीं लें। सेकेंड पॉइंट है कि टीचर जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि टीचर जो चाहता तो टाइम पास भी कर सकता था, और जिस दिन अगर टीचर टाइम पास करना शुरू कर देगा ना, उस दिन इतिहास बदल जाएगा। हिंदुस्तान नहीं रहेगा। टीचर जो है अपने मन से अपने काम को निभाते हैं, उसी की वजह से आज हमारा भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। तो टीचर जो है वो आपसे आपके मेहनत के बदले क्या मांगते हैं और उनको आप क्या देते हैं। थर्ड नंबर करेंगे कि आपके टीचर जो हैं वो आपसे ज़्यादा खुश कब होंगे। एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, आपके लिए समय दे रहा है, आपके लिए हर पल तैयार है, आप जो भी पूछते हैं वो बताने को तैयार है, यहाँ तक कि आपका गुस्सा, आपकी गालियाँ, आपकी खराब करतूत, आपका डिस्टर्बेंस, आपका हल्ला गुल्ला, सब कुछ बर्दाश्त करके वो जैसे का तैसे बना रहता है और आपको अच्छे वैल्यू के लिए, अच्छे लाइफ के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो वैसे टीचर को आप क्या दे रहे हैं। और लास्ट नंबर, अपने आप से सवाल करेंगे कि टीचर जो है वो क्या उम्मीद लगाए रखा है। अभी तक हमने 2 मुख्य बिंदु पर चर्चा किया। एक था आपको पेरेंट्स
और सेकंड नंबर थे टीचर्स। यानी कि दोनों को चेहरा आप अपने सामने खड़े करके मान लेंगे कि आपके सामने हैं और अपने आप से सवाल कर रहे हैं, उसका आंसर क्या होगा। अगर ये दोनों बातों से यदि आपका दिल विचलित, आपका दिल पढ़ने को नहीं कर रहा है, फिर भी आप थर्ड नंबर पे आएंगे, वैल्यू ऑफ टाइम। समय का क्या महत्वपूर्ण है, समय का वैल्यू क्या है। आप जिस समय को सोकर गवा रहे हैं, आप समय को नहीं, अपना लाइफ का एक महत्वपूर्ण क्षण को गंवा रहे हैं। ये समय दोबारा नहीं आएगा। आप सोए हैं, लेटे हैं, बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है, अब वैल्यू ऑफ टाइम को नहीं समझ रहे हैं। अगर आप समय को नहीं समझेंगे तो फिर समय आपका समय को बिगाड़ देगा। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यदि आप समय की कीमत को नहीं समझ रहे हैं तो फिर समय आपका समय को ख़राब कर देगा और ये समय दोबारा फिर लौट कर नहीं आएगा। समय की महत्वपूर्णता को समझते हुए आप अपने आप को उत्साहित करें और पढ़ने के लिए बैठें। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग है जस्ट लाइक मशीन, और मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है, वैसे दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। पढ़ने से पहले पढ़ने का मूड होना ज़रूरी है। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि पढ़ने बैठने से पहले पढ़ने का मूड होना ज़रूरी है। यदि आप पढ़ने का मूड नहीं है और आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो इसका अर्थ कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें तो चीज़ें याद नहीं होगी और अंत में आपको बोरिंग लगेगा, लाइफ अच्छा नहीं लगेगा और चीज़ों को आप याद नहीं कर पाएंगे। चौथा नंबर मैं बोलना चाहूँगा कि मीनिंग ऑफ लाइफ, इस जीवन का क्या उद्देश्य है। भगवान ने इंसान को एक लंबे दौर के बाद बनाया। इस मीनिंग ऑफ लाइफ, अपने लाइफ का क्या मीनिंग है। कभी आप गौर करेंगे कि इंसान के पास आजकल जो लोग कुत्ते पालते हैं, हंसने की बात तो आ जाती है, बट उस कुत्ते से हमें क्या सीखना है कि कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी भर अपने मालिक के पास होते हैं और जाते जाते अपना नाम कमा के जाते हैं। मालिक उनको याद करता है कि मेरे पास एक कुत्ता था जो बहुत ही वफादार था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही एक्टिव था, समझदार था। और कुछ इंसान ऐसे हैं जो कुत्ते की तरह भी अपना वैल्यू, अपना पहचान नहीं बना पाते, क्योंकि वो आते हैं और सिर्फ चले जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य बहुत ही बड़ा है। आप भले ही चले जाएं, इंसान भले ही चले जाए, बट इंसान की पहचान नहीं जानी चाहिए। आज आप इतिहास में कुछ महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्हें हम याद कर रहे हैं क्योंकि उनको कर्म ऐसे थे। उन्होंने समय को यूटिलाइज किया। जिस तरह से हमारे पास दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, ऐसे उनके पास भी था और आपके पास भी है। अर्थात उन्होंने अपने लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ को समझा और आगे बढ़े। तो हम चर्चा करते हैं कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। ज़िंदगी का सारांश, मीनिंग बहुत बड़ा है जो आप करने के लिए मन नहीं कर रहा है। ये 4 बातें हैं जो अब तक मैं दोहराया हूँ। फिर से, आपका पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं, आपका टीचर्स आपके लिए क्या चाहते हैं, वैल्यू ऑफ टाइम का आपका कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, और मीनिंग ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ का क्या मीनिंग है। और 5वां, इतना करने के बावजूद भी यदि आपका मन पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है तो आप अपने जीवन में जिस किसी को भी मोटिवेशन मानते हो, अर्थात आपके मन में तो ये आ रहा होगा कि सर आपका मोटिवेशन क्या है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर एक इंसान की उसकी परिस्थितियाँ से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं होता। अब आपके पास कैसी परिस्थितियाँ हैं ये आप जानिए। फिर भी एक समय था कि बच्चों को पढ़ने के लिए हर तरह का माहौल नहीं मिल पा रहा था, स्कूल नहीं थे और शिक्षा का अभाव होता था। लेकिन आज तो खैर परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आप जिस इंसान को अपना अच्छा मानते हो, है ना, उस इंसान की आप फोटो या फिर कोई वीडियो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं यूट्यूब से या कहीं सोशल मीडिया से। 4, 5, 10 जितने आपको मोटिवेशनल वीडियो जो हैं या जो सक्सेस स्टोरी हैं उसको आप डाउनलोड करके
रख सकते हैं। और इतना होने के बावजूद भी यदि आपका मन नहीं करे, फ़िलहाल आप मेरे ये 5 बातों को ध्यान में रखें और जब भी पढ़ने को मन ना करे तो इन पर एक बार अमल ज़रूर कर लें कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, वैल्यू ऑफ टाइम, मीनिंग ऑफ लाइफ और लास्ट मोटिवेशनल स्पीच वीडियो या स्टोरी है। इतना करने के बावजूद भी यदि आप पढ़ने के लिए मन नहीं कर रहा है तो कोई और वजह हो सकती है। इसके लिए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है और बेहिचक आप मेरे से बात करने के लिए आप कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा और ज़रूर आपसे मिलूंगा जैसे भी हो, ताकि इसका हल निकालें। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनकी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, समस्या होती है या कुछ पर्सनल जीवन में चल रहा होता है जिसकी वजह से घबराहट होती है और पढ़ नहीं पाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए आप अपनी समस्या को कमेंट में रख सकते हैं या फिर चाहे तो काउंसलिंग के लिए प्रॉपर आप टाइम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बच्चों की लाइफ अच्छा बनाने के लिए उनसे मैं कोई चार्ज नहीं लेता और हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है समय, उससे मैं देने के लिए तैयार हूँ हमेशा। और आप बेहिचक अपनी बातों को कमेंट में रखें ताकि मैं उसका समाधान निकाल सकूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।